तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज हम देखने वाले हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, जिसे हम SPIT के नाम से भी जानते हैं। इस कॉलेज के MCA CET के कट ऑफ्स एंड जानेंगे कि कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। साथ ही में इस साल इस कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको MCA के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो SPIT के कट ऑफ्स देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है वो दिखा देता हूँ, ताकि हमें ये समझ में आए कि कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड क्या आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो इस कॉलेज का पूरा नाम ये है गाइस, एंड कॉलेज कोड आप देख सकते हो। इस कॉलेज में कुल मिला के 60 सीट्स जो है गाइस वो अवेलेबल है। एंड कॉलेज का स्टेटस है अनएडेड ऑटोनॉमस, मतलब एक प्राइवेट कॉलेज है बट ऑटोनॉमस है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुल मिला के गाइस स्टेट लेवल 60 सीट्स है, जिसमें 51 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है, एंड 9 सीट्स यहाँ पे जो है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट जो है वो इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए 9 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, जो कि एक ठीक बात है। एंड बाकी महाराष्ट्र के लिए 51 सीट जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। बाकी होम यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सीट्स है वो देख सकते हो। जिनकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई रहेगी उनको होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ चेक करना पड़ेगा। जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स है वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे हमें रिजर्व सीट्स देखने को मिलती है PWD की। EWS की गाइज यहाँ पे 6 सीट्स अवेलेबल है, एंड TFWS की गाइज यहाँ पे 3 ही सीट्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप TFWS से अप्लाई करोगे तो और भी फीस आपकी जो है वो कम हो सकती है, बट अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर मैं आगे जो है वो डिटेल में बताऊँगा। अब देखते हैं गाइज हम इस कॉलेज के कट ऑफ्स। तो ये है गाइज इस कॉलेज के MCA CET के कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज अनएडेड ऑटोनॉमस है। कैप राउंड 1 में अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है तो इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है गाइज, तो आपको ऑलमोस्ट 99 के परसेंटाइल के आसपास जो है वो रहना चाहिए। लास्ट ईयर कैप राउंड 1 में 98.85 जो है वो कट ऑफ गया था, एंड रैंक की अगर हम बात करें तो 141 जो है वो लास्ट ईयर जो है हो गया था। इस साल भी गाइज इसके आसपास रहने के चांसेस है। इस साल अगर आपका रैंक 150 या फिर इसके नीचे रहेगा तो आपको SPIT में कैप राउंड 1 में एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो अच्छे खासे रहेंगे, अगर आपकी कैटेगरी ओपन है तो। वही अगर आपकी कैटेगरी SC है तो कट ऑफ कम होता है, 95-96 तक आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है, एंड रैंक 800 के आसपास। तो इस साल अगर आपकी SC कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो एंड अगर आपको 800 के आसपास रैंक है तो आपको इस कॉलेज में फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हैं इस कॉलेज के, बट अगर आपको अच्छा परसेंटाइल है तो इजीली मिल सकता है। ST का 82 जाता है, एंड वही NT का आप देख सकते हो 88, 93 एंड 94, एंड NTD का 46 जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड वही OBC की अगर हम बात करते हैं तो 96.7 गया था। इस बार भी गाइज लग रहा है कि 96.5 के ऊपर ही जो कट ऑफ है वो इस साल भी रहेगा SPIT का। वही अगर मैं रैंक की बात करूँ तो 510 पे लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था। इस साल अगर आपका 500 या फिर 520 के आसपास रैंक रहेगा तो इजीली आपको SPIT में जो है वो कैप राउंड 1 में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट जो है वो रहना चाहिए। वही अगर अदर देन होम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जिनकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई नहीं रहेगी, पुणे रहेगी या फिर नागपुर या फिर और कहीं रहेगी, तो उन्हें ये वाले कट ऑफ जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे कट ऑफ जो है वो और भी ज़्यादा हाई जाता है। अब ओपन में देख सकते हो 98.85 हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। वही अगर हम रैंक देखते हैं तो 125 पे जो है वो क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। ठीक है, वही SC का अगर हम देखते हैं तो 407 पे जो है वो लास्ट ईयर यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था। वही होम यूनिवर्सिटी में देखो 800 पे, मतलब डबल का डिफरेंस यहाँ पे जो है वो आ रहा है। ST का आप देख सकते हो 95, NTA 93 एंड 86। वही OBC का अगर हम देखते हैं तो 219। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप की होम यूनिवर्सिटी मुंबई नहीं है एंड आप मुंबई के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कट ऑफ जो है वो और भी हाई जो है वो देखने को मिलेगा, एंड और ज़्यादा आपको परसेंटाइल लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका रैंक 200 या फिर 250 के बीच में है तो कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में आपको SPIT OBC कैटेगरी के थ्रू जो है वो मिल सकता है। ठीक है, वही स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो EWS का 98 जाता है, एंड TFWS का जो है वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहता है 99.65, एंड रैंक जाता है 37 लास्ट ईयर। इस बार भी 40 के अंदर में कैप राउंड 1 में जो है वो रैंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे गाइस कैप राउंड 1 के कट ऑफ। ऑल इंडिया कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ तो जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनके लिए भी गाइस यहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाता है।
99.76 जो है वो कैप राउंड 1 में कट ऑफ जाता है एंड मैक्सिमम जो सीट्स है वो कैप राउंड 1 में ही जो है वो फिल हो आउट हो जाती है। तो कैप राउंड 1 का फॉर्म अच्छे से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एमसीए में अच्छा कॉलेज चाहिए है तो। वही अगर हम कैप राउंड 2 के कट ऑफ्स देखते हैं तो गाइस देखो ये सारे कट ऑफ्स मैंने मेरे ऐप पे डाल दिए है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरी ऐप डाउनलोड करो नॉलेज सीकर्स, वहाँ पे फ्री मटेरियल में आप फ्री में ये डाउनलोड जो है वो कर सकते हो। सेकंड राउंड में कितना डिफरेंस आता है चलिए देखते हैं। अब सेकंड राउंड में देखो गाइज यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे 99.40 जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब देखो कैप राउंड 1 जो हमारा था यहाँ पे 98.85 था एंड कैप राउंड 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ है गाइज वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, डिक्रीज़ होना चाहिए बट इंक्रीज़ क्यों हुआ, तो होता क्या है गाइज कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 99 परसेंटाइल मिलते हैं या फिर उसके ऊपर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कैप राउंड 1 में उनका मेजर जो टारगेट है वो होता है VGTI, ठीक है। वो VGTI को ही डालते हैं एंड जब उनको VGTI नहीं लगता है तो फिर सेकेंड राउंड में वो SPIT के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे उनकी आंखें खुलती हैं SPIT के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो कैप राउंड 2 का कट ऑफ है गाइस वो हमें इंक्रीज़ होते हुए जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ही कैटेगरी का क्यों कट ऑफ है, बाकी कैटेगरी का क्यों नहीं है, तो बिकॉज बाकी कैटेगरी की जितनी भी रिजर्व सीट्स है वो फर्स्ट राउंड में जो है वो फिल हो जाती है तो सेकेंड राउंड में चांस भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कैप राउंड 1 में रिस्क लोगे तो फिर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आपको सेफ खेलना चाहिए, ऐसा फॉर्म भरना चाहिए जिसमें आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज लग जाए एंड फिर सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए जो है वो अप्लाई करो, जो कि हम आपको डिटेल में बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो हमें आसपास ही जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 125 था कैप राउंड 2 में, अदर देन होम यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। मीन्स यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है कि कैप राउंड 1 में नहीं मिला तो कैप राउंड 2 में जो है वो मिल सकता है, ठीक है। बट सीट जो है वो जल्दी जल्दी फिल होती है, 60 सीट्स ही रहती है कॉलेज में, उसमें भी मैक्सिमम सीट जो है वो कैप राउंड 1 में जो फिल हो जाती है। तो ज़्यादा रिस्क मत लेना, अगर कॉलेज मिलता है तो बेटरमेंट के लिए जा सकते हो बट VGTI ही डाल के छोड़ मत देना, ठीक है। स्टेट लेवल अगर हम देखते हैं तो EWS का देख सकते हो 191 एंड TFWS 73 तक जो है वो जाता है। TFWS के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको जानना होगा तो कमेंट्स में बताना, मैं वीडियो बना के बता दूंगा। अब देखते हैं इस कैप राउंड 3 में कि सीट बची है या भी नहीं। अब देखो कैप राउंड 3 में फिर से जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अनसर्टन हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। कैप राउंड 1 में ओपन का कट ऑफ था होम यूनिवर्सिटी का, आप देख सकते हो 141 रैंक तक गया था। फिर कैप राउंड 2 में 74 गया था। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन पहले ही NITs में हो जाता है, जो ऐसे टाइम पास के लिए फॉर्म भरते तो वो अपनी सीट जो है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर सीट बढ़ गई होगी तो यहाँ पे देखो आप कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको SPIT में एडमिशन चाहिए तो 200 के अंदर तो आपका ईजिली रैंक जो है वो रहना चाहिए ओपन में अगर आप देख रहे हो। एंड अगर आपको पॉसिबिलिटी चाहिए कि एडमिशन मिलना चाहिए तो 150 के आसपास रहेगा तो एडमिशन मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। बाकी OBC वगैरह का मैंने बता दिया एंड यहाँ पे OBC बाकी कैटेगरी का इसलिए नहीं है बिकॉज उनकी जो सीट्स है वो फिल हो गई होगी, ठीक है। वही अगर हम अदर देन होम का देखते हैं तो यहाँ पे जो सीट SC की बची थी उसका कट ऑफ 95 के आसपास गया था एंड EWS की जो सीट्स बची थी 98.50 पे जो कट ऑफ है वो क्लोज हुआ था, ठीक है। तो इतना कट ऑफ जो है वो जाता है SPIT का। अगर हम रफली देखते हैं तो ओपन कैटेगरी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आपका होम यूनिवर्सिटी है तो 150 के आसपास रैंक रहेगा तो मिल जाएगा। SC का अगर आपको 800 या फिर 850 के आसपास रैंक रहेगा तो ईजिली मिल जाएगा। OBC में अगर आपका 500 या फिर 600 के बीच में रैंक है तो भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा परसेंटाइल आपके लिए जो है वो रहेगा। वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी में कट ऑफ और इंक्रीज़ होता है तो वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी में ओपन में 120 to 140 तक अगर आपका रैंक रहता है तो ईजिली कॉलेज मिल जाएगा। वही SC में 400 या फिर 450 के आसपास रहेगा तो एडमिशन मिल जाएगा एंड OBC में 200 से 250 तक अगर आपका रैंक रहा तो आपको इजीली यहाँ पे जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कट ऑफ इस बार जो है वो जाने के मैक्सिमम चांसेस है एंड ऐसे ही जाएंगे, ज़्यादा डिफरेंस इसमें जो है वो नहीं आएगा। एंड SPIT का इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है अगर आप MCA करना चाहते हो तो VGTI पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड फिर SPIT का ही जो नंबर है वो आता है। अगर आपको कम परसेंटाइल है तो आप इस लिस्ट में और भी कॉलेजेस जो है वो देख सकते हो। अगर 80s में कॉलेजेस देखना है तो यहाँ से आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। 92 93 में देखना है तो यहाँ से कर सकते हो। इससे भी कम है तो यहाँ से भी आप शॉर्ट लिस्ट जो है वो कॉलेजेस कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे जो है वो परचेस कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे फॉर्म भरना चाहिए
आपको अच्छे परसेंटाइल मिले बट आपको लगता है कि गलतियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो ले सकते हो, जिसमें गाइस हम खुद आपको जो है वो कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे एंड बताएंगे कि कैसे प्रेफरेंस देना चाहिए ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो लग जाए एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में आप जो है वो बेटरमेंट के लिए जाओ ताकि आपको और बेटर कॉलेज जो है वो मिले। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी आपको चीज़ें इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएगी। तो इसको एनरोल करने के लिए इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गूगल फॉर्म भर देना एंड अगर आप काउंसलिंग लेते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है। ठीक है, बाकी सारी कट ऑफ्स की लिंक्स जो है वो आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगी, और कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज के कट ऑफ्स देखना है, तो उसके ऊपर भी गाइस डिटेल में वीडियो जो है वो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।